तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत शांति निकेतन में चल रहे तनाव से होती है। शोभा रणविजय की दरिंदगी देखकर उसे हैवान कहती है और मानती है कि उसकी माँ तुलसी हमेशा सही थी। तभी नयना परी पर ही दोष मढ़ती है। वो कहती है कि शादी का फैसला परी का अपना था, तो अब वो दूसरी बार तलाक लेकर फिर तमाशा क्यों करना चाहती है। तभी परी अपनी पीड़ा बयां करती है कि रणविजय के साथ रहना अब नामुमकिन है, इसलिए उसे तलाक चाहिए। वो पछताती है कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर गलती की। इधर नयना को परी की तकलीफ से ज्यादा शांति निकेतन और बापजी की चिंता होती है। वो कहती है कि बापजी बहुत पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें परी की तलाक की खबर मिल गई तो वे देव की शादी और घर बचाने की मोहलत दोनों रद्द कर देंगे। इधर देव भी अपनी शादी टूटने के डर से घबरा जाता है, लेकिन मिहिर इस बार अपनी बेटी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है। वो साफ कह देता है कि शादी और घर कहीं और हो सकते हैं या मिल सकते हैं, लेकिन बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। जब नयना इल्जाम लगाती है कि यह सब तुलसी ने भड़काया होगा, वरना अब तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक इसके शादी के दुखड़े शुरू हो गए, तभी मिहिर कहता है अचानक से कुछ नहीं हुआ, बल्कि अचानक से हमको आज पता चला है सच्चाई। फिर मिहिर अपनी गलती और पिता होने की जिम्मेदारी ना निभा पाने की नाकामी कबूल करता है। वो मानता है कि उसकी नाक के नीचे रणविजय उसकी बेटी पर अत्याचार करता रहा और उसे खबर तक नहीं हुई। फिर इस पछतावे के साथ वो कसम खाता है कि अब वो परी के साथ और बुरा नहीं होने देगा। फिर मिहिर पूरे परिवार के सामने साफ कह देता है कि अगर परी तलाक चाहती है तो वो उसे हर हाल में दिलाकर रहेगा और तुलसी को एक मां होने के नाते उसकी मदद करने का पूरा हक है। तभी नयना मिहिर से कहती है कि वो जानती है तुलसी परी की मां है और उसकी फिक्र करती है, लेकिन अब तुलसी इस घर और परिवार को छोड़ चुकी है, इसलिए उसका यहाँ कोई हक नहीं। फिर नयना परी पर निशाना साधते हुए कहती है कि परी भी कोई कम नहीं है। जब ऋतिक और मिहिर पूछते हैं कि वो कहना क्या चाहती है, तो नयना इल्जाम लगाती है कि रणविजय ने हाथ उठाया ये गलत है, लेकिन परी ने भी उसे कम टॉर्चर नहीं किया है। छोटी छोटी बातों पर शक करना, दोस्तों के साथ पार्टी करने पर रोक टोक करना। फिर नयना याद दिलाती है कि शादी से पहले परी भी रणविजय के साथ पार्टियों में जाती थी, लेकिन तब उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तभी मिहिर नयना को चुप कराते हुए फर्क समझाता है। वो कहता है कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करना अलग बात थी, जो कि परी करती थी, लेकिन शादी के बाद रणविजय जो पार्टियां और हरकतें कर रहा है वो सरासर गलत है। मिहिर साफ कर देता है कि रणविजय का असली चेहरा सामने आ चुका है, इसलिए अगर उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो तलाक लेकर रहेगी। तभी नयना भड़क जाती है और परी को ताना मारती है कि क्या वो हर परेशानी का हल तलाक ही समझती है। वो कहती है कि हर बार पति ही गलत क्यों होता है। वो उल्टा परी पर ही सवाल उठाती है कि शायद वही कुछ ऐसा करती होगी जिससे उस पर हाथ उठता है। तभी मिहिर गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है नयना को शट अप। वो कहता है कि घरेलू हिंसा एक जुर्म है और इसके लिए कोई बहाना या जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। वो नयना को एहसास दिलाता है कि वो एक मां नहीं है, इसलिए परी का दर्द नहीं समझ सकती। तो नयना भी पलटवार करती है कि खुद मिहिर का तलाक तो हो नहीं रहा और वो चला है बेटी का तलाक करवाने। तभी मिहिर नयना के दोगलेपन को बेनकाब करता है। वो हंसते हुए कहता है कि जब मिहिर के तलाक की बात आती है तो नयना उतावली हो जाती है, लेकिन जब परी के तलाक की बारी आती है तो वो विरोध करती है। इसके बाद मिहिर उसको चेतावनी देता है कि दो नावों में पैर रखने वाले अक्सर डूब जाते हैं, इसलिए वो डिसाइड कर ले कि उसे तलाक सही लगता है या गलत। इसके बाद मिहिर परी के पास जाता है और उसे पूरा समर्थन देता है। वो कहता है कि परी जो करना चाहती है बिंदास करे, क्योंकि उसका बाप उसके साथ है। ये सुनकर परी, शोभा और ऋतिक तीनों भावुक हो जाते हैं और मिहिर के गले लग जाते हैं। एपिसोड के अगले सीन में एग्जीबिशन की गहमा गहमी दिखाई जाती है। तुलसी अपने पोते अक्षय की तबीयत खराब होने के कारण चिंतित होती है और अंगद को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन अंगद कहता है कि उसने घर पर बात कर ली है वृंदा से और अब अक्षय ठीक है। वो कहता है कि वृंदा और उसके भाई भाभी वहां मौजूद है। अगर वो अभी घर गया तो वृंदा नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो खुद एग्जीबिशन में न होने की वजह से पहले से ही परेशान है। इसलिए अंगद यहीं रुककर काम संभालने का फैसला करता है। तभी इधर वैष्णवी घबराई हुई तुलसी को खबर देती है कि जज नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन का मुआयना करने के बाद अब उनके वेस्ट जोन की तरफ आ रहे हैं। तो तुलसी उसे शांत कराती है और आत्मविश्वास दिलाती है कि उनकी तैयारी पूरी है, तो वे जज के हर सवाल का सटीक जवाब देंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिहिर अपने स्टॉल पर स्टाफ को निर्देश दे रहा होता है। अचानक उसकी नजर सामने वाले स्टॉल पर पड़ती है, जहां तुलसी पूरी शिद्दत और आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम का नेतृत्व कर रही होती है। तुलसी को इतना आत्मनिर्भर और अपने बलबूते पर खड़ा देखकर मिहिर का दिल गर्व से भर जाता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, आई एम प्राउड ऑफ यू तुलसी। इसके बाद नयना मिहिर के पास आती है और उसे तुलसी को घूरते हुए पकड़ लेती है। वो शक करते हुए मिहिर से पूछती है कि तुलसी वहां क्या रणनीति बना रही है, बताओ। तो मिहिर कहने लगता है, मुझे कैसे पता होगा,
लेकिन नॉयना जिद करती है कि वो लिप रीडिंग करके बताए, क्योंकि वही तो उसे देख रहा था। तो मिहिर तंज कसता है कि वो तुलसी के हाव भाव से ही उसके मन की बात जान सकता है, और नॉयना के भी। तभी नॉयना चुनौती देती है कि मिहिर बताए कि वो क्या सोच रही है अभी। तो मिहिर सही सही भाप लेता है कि नॉयना परेशान है, क्योंकि तुलसी जीतने के लिए जी जान लगा रही है, जबकि नॉयना को लग रहा है कि वो खुद पीछे रह गई है। तो नॉयना मानती है कि मिहिर उसको अच्छे से समझता है और उससे काम में शामिल होने की मांग भी करती है। तो मिहिर मजाक में कहता है कि उसने तो पूरा परिवार नॉयना के हवाले कर दिया, तो अब इससे ज्यादा और क्या शामिल हो। तो नॉयना उसे सीरियस होकर बिजनेस और कंपटीशन की स्पीच में हेल्प करने के लिए कहती है। फिर वो अपनी तैयार की गई स्पीच सुनाती है, जिसमें वीरानी ग्रुप की पुरानी प्रतिष्ठा और प्रॉफिट का गुणगान होता है। तभी मिहिर उसे बीच में रोकता है और एक चालाक सलाह देता है। वो कहता है कि स्पीच अच्छी है, लेकिन उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। वो नॉयना को सुझाव देता है कि वो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पीड पर जोर दे। वो कहे कि हैंडलूम कितना धीमा और पुराना है, जबकि उनकी मशीनें लाखों पीस झटपट बना सकती है। मिहिर चाहता है कि नॉयना अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बताए और तुलसी की कमजोरियों पर वार करे। नॉयना को यह आइडिया पसंद आता है और वो स्पीच में बदलाव करने लगती है। एपिसोड के अगले सीन में एक मजेदार और शर्मिंदगी भरा सीन होता है। मिताली अपनी बेटी टिम्सी की नैनी के नखरों से परेशान होकर उसको फोन पर चिल्ला रही होती है। तभी इस हड़बड़ी में उसकी टक्कर मुन्नी से हो जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब मिताली इधर मुन्नी को देखती है तो हैरान रह जाती है। मुन्नी का बदला हुआ शानदार लुक देखकर मिताली को लगता है कि वो शायद किसी बहुत बड़े घर में काम कर रही है। इधर मिताली मुन्नी को अपनी पुरानी नौकरानी समझकर ही बात करने लगती है और उसे अपनी बेटी टिम्सी से भी मिलवाती है। वो मुन्नी को अपनी बेटी के लिए परफेक्ट नैनी मानती है और उसको जॉब ऑफर भी कर देती है। मिताली बड़े घमंड से उसे 28,000 रुपए सैलरी देने की पेशकश करती है, ये सोचकर कि मुन्नी इसे तुरंत स्वीकार कर लेगी। तो मुन्नी, जो अब कलेक्टर बन चुकी होती है, बड़ी ही विनम्रता से कहती है कि उसे बच्चे पसंद तो हैं, लेकिन आजकल वो अपने काम में बहुत बिजी है। तभी मुन्नी की एक एम्प्लॉय आकर उसको फोन देती है और मैडम कहकर संबोधित करती है। तो बेवकूफ मिताली इसे भी गलत समझ लेती है और कहती है कि आजकल लोग अपनी हाउस हेल्प को कितनी इज्जत देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब मिताली मुन्नी के हाथ में महंगा फोन देखकर उस पर चोरी का शक जताने लगती है और फिर उसको मजाक कहकर टाल देती है। तो इधर मुन्नी मिताली की इस अज्ञानता और बदतमीजी को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाती है। अगले सीन में अंगद मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर गर्व महसूस करता है और उसको सैल्यूट मारता है। वो मुन्नी को सबकी इंस्पिरेशन बताता हुआ नजर आता है। तभी मुन्नी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मालकिनी को देती है। तभी तुलसी उसे सुधारती है कि यह मुन्नी की अपनी मेहनत है, न कि उसकी वजह से। जब तुलसी उसको मलकिनी बुलाने से मना करती है और कहती है कि यह अच्छा नहीं लगता, तो मुन्नी बड़े प्यार और आदर से कहती है कि वो जिंदगी भर उन्हें इसी नाम से बुलाएगी और तुलसी इसके लिए उन्हें रोक नहीं पाएगी। इसके बाद तुलसी मुन्नी का आभार जताती है कि बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर वो उनके कलेक्शन और टीम को देखने आई। तो मुन्नी भी इधर तुलसी के कलेक्शन की तारीफ करती हुई नजर आती है। जब मुन्नी तुलसी के कलेक्शन की तारीफ कर रही होती है तो अंगद उसको तुलसी की टीम की लड़कियों से मिलवाता है। क्योंकि मुन्नी अब एक बड़ी ऑफिसर बन चुकी होती है, तो अंगद मजाक और इज्जत के मिले जुले भाव में लड़कियों को मुन्नी को सैल्यूट करने के लिए कहता है। तो लड़कियां भी पूरे जोश और सम्मान के साथ मुन्नी को सैल्यूट करती है। तभी तुलसी अंगद और मुन्नी को सुधारते हुए कहती है कि ये लड़कियां सिर्फ उसकी टीम नहीं है, बल्कि उसकी बेटियां हैं। तो मुन्नी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि तभी तो वे इतनी होनहार है। फिर इस बातचीत के बाद मुन्नी अपनी मीटिंग के लिए वहां से विदा लेती है। दूसरे सीन में ऋतिक और मुन्नी का आमना सामना होता है। ऋतिक फोन पर बात कर रहा होता है, तभी मुन्नी उसे पीछे से आवाज देती है। इधर मुन्नी को देखते ही ऋतिक को पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसके बाद ऋतिक तुरंत मुन्नी से उस दिन रिश्वत देने की कोशिश के लिए माफी मांगता हुआ नजर आता है। तो मुन्नी उसको माफ कर देती है, लेकिन एक गंभीर सवाल पूछती है कि आप इतने कमजोर कब से हो गए कि अपनी जान लेने की कोशिश की आपने। तो ऋतिक अपनी जान लेने की कोशिश पर बेहद शर्मिंदा होता है। वो मानता है कि वो एक कमजोर पल था जब वो खुद को संभाल नहीं पाया और टूट गया। तभी मुन्नी उसको समझाती है कि जिंदगी में बुरे पल आते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छे पल भी आते हैं। वो उसको सीख देती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कमजोर पड़कर हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद मुन्नी ऋतिक की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है। वो कहती है कि हालांकि वो नियमों की वजह से फैक्ट्री के लिए सीधी परमिशन नहीं दे सकती, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करेगी। वो ऋतिक को अगले दिन अपने ऑफिस बुलाती है ताकि वे मिल बैठकर किसी समाधान पर बात कर सकें। तो ऋतिक उसका धन्यवाद करता है और बोलता है कि कल वो ऑफिस आ जाएगा, और फिर मुन्नी की बातों से उसे एक नई उम्मीद मिलती है। तभी दूर खड़ी मिताली इन दोनों को साथ देखकर जलती है और उन्हें लूजर्स कहकर अपना ताना मारती है। दूसरे सीन में नॉयना अपनी धमाकेदार स्पीच देती है। वो स्पीच में कहती है कि एवरेज बनकर इतिहास नहीं लिखा जा सकता और उनकी कंपनी एवरेज नहीं है। वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और हाई एंड मशीनरी का बखान करती है और हैंडलूम पर करारा वार करती है।
फिर नोएना कहती है कि दुनिया रफ्तार चाहती है जो उनके मशीनों से मिलती है, जबकि हैंडलूम वाले कारीगरों और धागों पर निर्भर होते हैं। वो दावा करती है कि वे कोई भी ऑर्डर बड़े ही आसानी से डिलीवर कर सकते हैं, जो हैंडलूम वालों के लिए इम्पॉसिबल है। नोएना कहती है कि वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन सच यही है कि वीरानी इंडस्ट्रीज के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी और सालों का गुडविल है, इसलिए जीत उन्हीं की होनी चाहिए। तो इसी आत्मविश्वास के साथ वो अपनी स्पीच को खत्म करती है। अगले सीन में ऋतिक मिहिर के पास आकर धीरे से कहता है कि नोएना आंटी ने अपनी इतनी तारीफें कर दी कि लोग उन्हें काबिल के बजाय घमंडी न समझने लग जाए। तो इस पर मिहिर हंसते हुए कहता है कि सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। वो पूरे भरोसे के साथ कहता है कि अब देखना, ये बड़ा ऑर्डर एकदम सही जगह ही जाएगा। इसके बाद अगले सीन में तुलसी बंदेज कोऑपरेटिव की तरफ से एक दिल जीतने वाली स्पीच देती है। वह शुरुआत विनम्रता से करती है, ये स्वीकारते हुए कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहां तक पहुंचेंगे जहां शिखर और सूर्य एक साथ है। वो जूरी का आभार जताती है। इसके बाद तुलसी नोएना की बातों का जवाब बड़े सलीके से देती है। वो मानती है कि उनके पास बड़ी फैक्ट्रियां या मशीनें नहीं हैं, लेकिन उनके पास हाथ के कारीगरों का हुनर है। वो गर्व से कहती है कि भले ही वे कम हो, लेकिन देश में 40 लाख कारीगर उनका परिवार है। फिर तुलसी नोएना के इतिहास बनाने वाले ताने का करारा जवाब देती है। वो कहती है कि वे यहाँ इतिहास बनाने नहीं, बल्कि इतिहास को प्रस्तुत करने आए हैं। वो इतिहास जो धागों में बुना है और पीढ़ियों तक दिलों में बसा रहेगा। वो आग्रह करती है कि दुनिया को सिर्फ मशीनी ताकत क्यों दिखाएं, जब हम अपनी संस्कृति, धरोहर और कला को पेश कर सकते हैं। और इसके साथ तुलसी की स्पीच यहीं खत्म होती है और उसकी स्पीच से इधर मिहिर, परी और ऋतिक तीनों के तीनों खुश होते हुए नजर आते हैं, लेकिन नोएना जलन के मारे जल रही होती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।